प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ आचार्य आशीष। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय में आपके साथ बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आज शंख को लेकर के। शंख के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, कई प्रश्न जो शंख को लेकर के आपके मन में उठते होंगे। उनमें से कई प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि शंख को क्या स्त्रियां बजा सकती हैं, क्या घर में शंख नित्य बजाना चाहिए, या फिर कौन सा शंख घर में रखें, या फिर शंख को ऊपर मुंह करके रखना चाहिए या नीचे मुंह करके रखना चाहिए। ऐसे तमाम कई सारे प्रश्न होंगे जो आप में से तमाम दर्शक जो इस समय देख रहे हैं उनके मन में भी ये प्रश्न हो। आप सभी जानते हैं कि अध्यात्म और ज्योतिष पर मैं जितने भी ऐसे खास वीडियो लेकर के आता हूं वो आपके प्रश्नों को लेकर के आता हूं। ऐसे ही तमाम प्रश्न जो आज भी मेरे समक्ष आए हैं वो मैं आपके समक्ष उन प्रश्नों को रख रहा हूं। इसमें पहला प्रश्न, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शंख की उत्पत्ति के बारे में, कि शंख की उत्पत्ति कैसे हुई। आप तमाम दर्शक जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। यानी जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें 14 रत्न निकले थे और उन्हीं 14 रत्नों में शंख भी निकला। मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं कि जो समुद्र मंथन से कितने रत्न पैदा हुए थे, यानी कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। समुद्र मंथन से कितने रत्न उत्पन्न हुए थे, ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं, उसमें बृहद वर्णन इसका है। लेकिन आज दर्शकों में सिर्फ शंख की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न मेरे पास में हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि क्या स्त्रियां शंख बजा सकती हैं या नहीं। तो स्त्रियां शंख बजा सकती हैं, बड़े प्रेम से बजा सकती हैं, लेकिन वो मासिक धर्म के समय में 5 दिनों तक शंख नहीं बजा सकती। एक बात। दूसरी बात कि गर्भवती स्त्री है वह भी शंख नहीं बजा सकती है, क्योंकि गर्भावस्था में शंख बजाना उनके लिए कष्टकारी हो सकता है। कैसे? क्योंकि शंख जब बजता है तो उस समय जो उसमें ताकत लगानी पड़ती है वो नाभि से लगानी पड़ती है, और गर्भ का संबंध नाभि से है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब उसके बाद जो है बात आती है कि शंख, वैसे शंख कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बता दूं। मेरे पास में यहाँ पर 2 प्रकार के शंख हैं। एक शंख ये हुआ वामवर्ती शंख। इसमें आपको एक खास बात ध्यान रखना है। आपने मार्केट में देखा होगा, बाजारों में कई प्रकार के शंख होते हैं, कई नुकीले चोंच निकली होती हैं, आपको बड़ा अच्छा बड़ा दिखता है और बजने में भी बड़ा इजी होता है, बड़ा आराम से बज जाता है, और खासकर आपको लगता है कि वही अच्छा शंख है। सबसे पहले शंख का चयन करें आप। ये शंख मेरे पास में बिल्कुल नेचुरल उत्पत्ति जो है इसकी होती है, इसलिए ये शंख इस प्रकार से कुछ दिखता है। बड़े विचार करके इसको आप देख करके, या किसी को अपना साथ रखें जिसको शंख की जानकारी हो, और तब आप शंख लें। तो ये वामवर्ती शंख है जो इस प्रकार से होता है। उसके बाद एक दक्षिणावर्ती शंख होता है। दक्षिणावर्ती शंख प्रायः पूजा में काम आता है। भगवान विष्णु का अभिषेक करना हो तो आप उस शंख से करते हैं। एक और थोड़ा दुर्लभ शंख होता है जिसको कहते हैं मध्यवर्ती शंख। इसके मध्य में जो है ये ऊपर की तरफ इसका मुख होता है, इस प्रकार से। तो 3 प्रकार के शंख आपको बता दिए, एक दक्षिणावर्ती, एक वामवर्ती और एक मध्यवर्ती। 3 प्रकार के शंख। अब बात कर लेते हैं शंख जो है हम अपने घर में कब बजा सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि शंख जो है तीनों काल की संध्याओं में बजाना चाहिए, यानी प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्नकालीन और संध्याकालीन, तीनों समय शंख बजाना चाहिए। लेकिन प्राय करके आप 2 समय शंख ध्वनि कर सकते हैं। कब कब?
एक प्रातःकाल में जब आप पूजा करते हैं और एक सायंकालीन सत्र में। दोनों समय शंख बजने से एक और खास चीज मैं इसमें जोड़ दूं, शंख की ध्वनि जहां तक पहुंचती है वहां तक सारी नकारात्मकता का जो है ह्रास हो जाता है, नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। वैसे शंख ध्वनि विजय का परिचायक भी है। आपने कई सीरियलों में देखा होगा या महाभारत आदि की कथा आपने पढ़ी हो या देखा हो, तो आपने देखा होगा उसमें शंख ध्वनि करते थे। तो एक तो शंख ध्वनि विजय के समय की जाती है, विजय का परिचायक है, और दूसरा उत्साह बढ़ाने के लिए, मनोबल को प्रबल करने के लिए शंख ध्वनि का जो है प्रयोग किया जाता है। शंख ध्वनियों का संबंध यदि जो व्यक्ति प्रतिदिन शंख ध्वनि करते हैं उनको हृदय से संबंधित रोगों की संभावना ना के बराबर हो जाती है। दूसरी बात, शंख ध्वनि जो लोग करते हैं उनको फेफड़े से संबंधित रोग नहीं हो सकता, इसकी संभावनाएं बहुत ही ना के बराबर हो जाती है। गले से संबंधित रोग हो, यह भी शंख ध्वनि से जो है ठीक हो सकता है। किसी की वाणी में, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, किसी की वाणी का दोष हो, हकलाहट उसके उस वाणी में हो, तो वह शंख यदि नित्य प्रति बजाता है नियम से, तो उसकी वाणी का दोष भी शंख से समाप्त हो सकता है। और मैं इसमें जोड़ता चला जाऊं, यदि आपके घर में वास्तु का दोष है तो वास्तु दोष भी शंख ध्वनि से और शंख स्थापित मात्र करने से दूर हो जाता है। यदि ऑफिस में है, आप कारोबार क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री में है, ऑफिस में या दुकान में है, वहां भी आप शंख स्थापित कर सकते हैं। यह बहुत शुभ माना जाता है कई दृष्टि से। एक तो वास्तु की दृष्टि से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, धन स्थिरता के लिए, धन वृद्धि के लिए, धनागम के लिए भी आप शंख का जो है स्थापन अपने कारोबार के क्षेत्र में कर सकते हैं। दुकान में हो, ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, यह बहुत ही शुभ है, क्योंकि एक शंख जो है यह लक्ष्मी का भाई है। कैसे? क्योंकि लक्ष्मी कहां से उत्पन्न हुई? समुद्र से। और शंख कहां से उत्पन्न हुआ? यह भी समुद्र से। इसलिए यह अपने भाई के साथ में जहां शंख स्थापित होता है वहां लक्ष्मी सहर्ष जो है आना स्वीकार कर लेती है और वहां स्थिर रूप से ठहरती भी है। तो यह भी शंख के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं। इसके साथ साथ में शंख कैसे स्थापन करना चाहिए वह भी मैं आपको बता दूं। शंख स्थापित आप मार्केट से जब लेकर के आते हैं तो सबसे पहले उसको जो है आप गाय के दूध में थोड़ा सा पकाएं, उबालें। उसके बाद घर में पूजन करने के पश्चात ही जो है शंखों को स्थापन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये थी शंख को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं जो मैंने आपके साथ में साझा किया। वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अच्छी लगती है वीडियो तो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। धन्यवाद।